जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें, आज की तारीख में हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई मोबाइल यूज़ करने लगा हुआ है। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो मोबाइल ही हुआ फिर मार्केट करने के लिए। और मोबाइल के ऊपर जो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म्स आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हो, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब वीडियोज़ आप देखते हो। उसके बाद लिंक्डइन आप देखते हो। ये बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के मैंने नाम बताए हैं। ट्विटर भी आप देखते हैं। अच्छा, कई लोग समझते हैं कि ट्विटर को छोड़ो बड़ा, उसमें क्या काम करना है भाई, वो तो न्यूज़ हैंडल है ना, यही हमारे जहन में आता है। डेट इज़ अ न्यूज़ हैंडल अबाउट यू, ठीक है। वो न्यूज़ हैंडल ज़रूर है लेकिन वो आपकी न्यूज़ है। मतलब वो गूगल की न्यूज़ भी हो सकती हैं, वो यूट्यूब की न्यूज़ भी हो सकती हैं, वो लिंक्डइन की न्यूज़ भी हो सकती हैं, वो पीक सोल्यूशन कॉलेज की न्यूज़ भी हो सकती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ट्विटर जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ का ही न्यूज़ हैंडल है, वो हर किसी का न्यूज़ हैंडल है। क्या अपडेट्स हो रही हैं, सो आप बेशक वहाँ पर एडवर्टीजमेंट हमने नहीं करनी है, लेकिन आप उसको इंगेज रखें। और लोग जो भी ट्विटर पर हैं उनको भी इंगेज रखें कि आप डिजिटल मार्केटर हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, आप कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वहाँ भी शेयर करें जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हो। सो यहाँ पर आप सब लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए। होपफुली फेसबुक पर, इंस्टा पर होते हैं। बाकी के प्लेटफॉर्म्स अगर आपके आज की तारीख तक एक्टिवेटेड नहीं है, जिनमें से मैं खास तौर पर नाम ले रहा हूँ लिंक्डइन का। सो अगर आपका लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म एक्टिवेट नहीं है तो सोशल मीडिया में फाइनली हम आखिर में जाकर लिंक्डइन को भी पढ़ते हैं। तो पहले ही आप लिंक्डइन बना लो। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका लिंक्डइन अकाउंट है? अकाउंट, पेज नहीं, अकाउंट। बॉयज में से है आपका भी अकाउंट, ठीक है। तो आज आप जाकर से अपने लिंक्डइन को एक्टिवेट भी करो और उसी तरीके से लिंक्डइन को भी लैपटॉप से और मोबाइल से, दोनों प्लेटफॉर्म से एक्टिवेट करो। मोबाइल पे कितने लोग हैं जो लिंक्डइन के ऐप को यूज़ कर रहे हैं, ऐप के थ्रू अपना अकाउंट यूज़ करते हैं? 3 लोग हैं जो ऐप के थ्रू करते हैं, लेकिन लिंक्डइन यूज़ करने वाले ज़्यादा लोग थे, ठीक है। सो आप लिंक्डइन का ऐप भी इंस्टॉल करो और वहाँ पर भी लॉगिन कर लो। जिस तरीके से सिक्योरिटीज़ हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हैं उस पर भी अप्लाई कर लें। फिर जब हम इसको लिंक्डइन पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि लिंक्डइन अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लिंक्डइन पेज की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसको हम एट द एंड देखेंगे। सो आज हम सोशल मीडिया को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये माइंडसेट बना लिया कि भाई मैं सपोज कर रहा हूँ कि सबका फेसबुक अकाउंट है, सही सपोज कर रहा हूँ। और मैं साथ में पैरेलल ये भी सपोज कर रहा हूँ कि आप सबका इंस्टाग्राम पेज भी है और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। भाई पेज और अकाउंट एक ही चीज़ है ना। फेसबुक अकाउंट और पेज अलग चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट और पेज एक ही चीज़ है। अलबत्ता उसके अंदर ऑप्शन है पर्सनल या प्रोफेशनल, ठीक है। सभी का है इंस्टाग्राम। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इंस्टाग्राम, ज़रा हैंड रेज करके बताइएगा मुझे, ठीक है, सर्वे कर रहा हूँ भाई। कितने स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल से फेसबुक यूज़ करते हैं? कितने स्टूडेंट जो मोबाइल से फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? पर्सनल नहीं, मोबाइल से यूज़, जो भी यूज़ करते हैं मोबाइल से यूज़ करते हैं। आप नहीं करते? आपका है भी नहीं? ओके, बड़ी मुश्किल बात है, बनाना चाहिए था आपको। हाँ, हमने मेरा प्रीवियस क्लास में भी किया था बात ये। ओके, अच्छा, इधर बॉय से कितने लोग हैं जो मोबाइल से यूज़ करते हैं? आप भी करते हैं, आप नहीं करते? है ही नहीं आपका, बना लें फेसबुक। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो भाई फेसबुक के बगैर तो होगी नहीं ना। पहले तो अकाउंट चाहिए ना। मार्केटिंग तो बड़ी दूर की बात है ना, पहले तो अकाउंट होना चाहिए। और जिनके अकाउंट नहीं है ना, उनको ये भी पता होना चाहिए कि अब उनके अकाउंट बिल्कुल ब्रांड न्यू होंगे, ठीक है। तो उनके अकाउंट की अहमियत बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी स्कूल में बच्चे को डालते हैं ना पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले प्ले ग्रुप में डालते हैं। तो आप फेसबुक के प्ले ग्रुप यूज़र हो, ठीक है, प्ले ग्रुप लेवल के यूज़र हो। लेकिन जिस बंदे का अकाउंट आज से 1 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, उसका ट्रस्ट लेवल फेसबुक का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यानी पुराने अकाउंट्स का ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जरा मुझे थोड़ा सा इंस्टाग्राम का भी ओवरव्यू दीजिएगा। गर्ल्स में से कितनी स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम मोबाइल से यूज़ करते हैं? मेरा ख्याल है मोस्टली 100%। आपका है इंस्टा? गुड। इधर से सब लोग ये इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हो। इंस्टाग्राम वैसे यूज़ करने की रीज़न क्या है ज़्यादा आप लोगों के? कोई वजह तो होगी ना। जो मैं समझ रहा हूँ वही है कि क्या है? क्या है रीज़न में? नहीं तो फेसबुक भी तो सोशल है। फेसबुक बोरिंग होता है। ओके, कोई एक चीज़ ऐसी जो आपको ऐसी लगती हो कि फेसबुक पे नहीं है और इंस्टाग्राम में है? मैं कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो फेसबुक पे नहीं है और इंस्टाग्राम पे है? रील्स? नहीं नहीं, फेसबुक पे हैं रील्स, ना करो यार। हाँ
जी, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके गुड पॉइंट ऑफ व्यू दो ना यार, आप क्यों नहीं खामोश खामोश क्यों है, तबीयत ठीक है हैं? अडल्ट यूजर भाई बोलते हैं जो 18 साल से बड़े हो। इतने शर्मा क्यों रहे हो हैं? 18 साल से बड़े लोग होते हैं ना यार, मैं भी बड़ा हूँ यार, होते हैं दुनिया में लोग यार, क्या इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ज़्यादा चलता है। हाँ सही है, अच्छी बात है कि अच्छी बात, ये बोलना अच्छा होता है यार, बोलना अच्छी बात होती है। मैं तो वैसे ही सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ इसलिए मैं शरारतें कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, मैंने ये पूछा था कि फेसबुक मोबाइल से कितने लोग यूज़ करते हैं ना, फेसबुक लैपटॉप से कितने लोग यूज़ करते हैं? लैपटॉप या कंप्यूटर, दोनों में से किसी एक चीज़। यहाँ पर तो जीरो है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लैपटॉप से भी यूज़ करते हैं, मोबाइल से भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को अगर आपने प्रोफेशनली इस्तेमाल करना है, ठीक है, कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना है, आपको रास्ते में कोई हर्डल ना आए, इस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आपने इसको इन दोनों प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल एक जितना इस्तेमाल करना है भाई। कभी दिल किया लैपटॉप खोला और इंस्टाग्राम पे चीज़ें देखनी शुरू कर दी, तो कभी दिल किया मोबाइल पे देखा, इंस्टा देखा। नहीं नहीं, आपका पेज बिल्कुल न्यू होगा। पेज का नहीं है, फेसबुक का ट्रस्ट आप पर होगा कि आप पुराने हैं तो पेज की अच्छी रीच आएगी। ठीक है, तो पहला जो हिंट दे रहा हूं, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया के इस मॉड्यूल से मुतल्लिक हैं। मतलब ये ऐसे मैं कुछ जनरल बातें नहीं कर रहा कि ऐसे करना चाहिए आपको, मतलब जनरल नॉलेज में इजाफा करने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, कि सोशल मीडिया को ग्रो करने के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। मतलब मैंने ये कहा कि फेसबुक को अब आपने कोशिश करनी है कि जितना मोबाइल से यूज़ कर रहे हो उसी तरीके से लैपटॉप से भी यूज़ करें। इंस्टाग्राम को जितना मोबाइल से यूज़ कर रहे हो लैपटॉप से भी यूज़ करें। इंस्टा पे ब्रांड्स जो हैं, बिल्कुल चाहे वो पर्सनल ब्रांड्स हों या वो बिजनेस ब्रांड्स हों, यानी कि कोई पर्सनैलिटी हो, सेलिब्रिटी हो या कोई बिजनेसेस हो, तो वो सबसे पहले इंस्टा पर आते हैं और वे इंस्टा को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, और यूथ भी इसीलिए देखती है कि वहाँ पर उन्हें ब्रांड्स नज़र आते हैं, क्योंकि आज की जो यूथ है वो ब्रांड ओरिएंटेड यूथ है। ठीक है, वो ब्रांड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। सही कह रहा हूँ? ऐसे ही है ना, आप लोग मतलब ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करते हो, नॉन ब्रांडेड चीज़ों को नहीं ज़्यादा पसंद करते। दूसरा फैक्टर यह है कि जो फेसबुक है और जो इंस्टाग्राम है, उसका कुछ एज सेगमेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही एज के लोग फेसबुक यूज़र्स भी हैं और उसी एज के लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स भी हैं। फेसबुक यूज़र्स जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी एज के लोग भी हैं, मगर इंस्टाग्राम के जो यूज़र्स हैं वो एग्जैक्टली यूथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमने जब टारगेटिंग करनी है तो हमने इन बातों को अपने माइंड में रख के अपनी एडवर्टीजमेंट प्लान्स बनाने हैं कि कौन किस जगह पर मौजूद है, ताकि उसको वहीं पर एडवर्टाइज किया जाए। अच्छा, उसके बाद उससे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, ताकि हम इधर शिफ्ट करने लगे हैं, तो हम हैंड्स फ्री बेच रहे हैं, हम हेडफोन बेच रहे हैं, हम माइक बेच रहे हैं। अब कैसे प्रोफेशनल्स पे करें? लोगों को भेजना है ना। ये देखें, ये आप तो बिल्कुल ये चीज़ भूल जाए कि आपका फोकस किस चीज़ पे होगा। आपका फोकस तो अपने क्लाइंट पे होगा। आपका क्लाइंट आपको कहेगा भाई मुझे मेरा इंस्टाग्राम रन करो, मुझे ये चीज़ें बेचनी है। अब आपको देखना है कि भाई वो स्पून बेचता है, ठीक है, वो लॉलीपॉप बेचता है, वो माइक बेचता है, वो चेयर्स बेचता है, भाई वो जो भी बेचता है आपने उसके सेल्समैन बन जाना है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप उसके सेल्समैन बन गए हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें। आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे बिकनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप बड़े हाई फाई किस्म के सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं कि आप कहते हो भाई क्या बड़ी, कोई बंदा मुझे बताएं कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन इंस्टाग्राम से बेचा जा सकता है? मतलब एक पिज़्ज़ा ओवन जिसकी प्राइस है 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, कैसे इंस्टाग्राम पे बिकेगा? नहीं बिकेगा। ये चीज़ें हमें सोचनी है कि हम जो चीज़ इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं, क्या वो सेल भी हो सकती है वहाँ की? नहीं हो सकती है, कि सिर्फ ब्रांडिंग हो सकती है। ब्रांडिंग की हद तक तो ठीक है,
लेकिन सेल नहीं मिलने वाली आपको। सेल के लिए हमें कहीं और जाना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ऊपर क्या लिखा, गूगल या फिर गूगल एड्स, दोनों मैंने लिख दिया, वर्सेस मेटा। अब मेटा का मतलब हुआ फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड, सब कुछ बात आ गई बीच में, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग जगह पर खड़ी है, ठीक है, गूगल एक अलग जगह पर खड़ा है, दोनों बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, दोनों बिल्कुल अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। अब हमें कहां पर मार्केट करना है ये प्लान करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई प्री प्लान लेकर आ जाए कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग पर कैंपेन चलानी है, तो ये ठीक कैंपेन नहीं है। आपका प्लान आपकी प्रोडक्ट के साथ बनेगा। आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है, क्या वो सोशल मीडिया की प्रोडक्ट है कि क्या वो सोशल मीडिया की प्रोडक्ट नहीं है। सोशल मीडिया की प्रोडक्ट कौन सी नहीं है, जो ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो इस कैटेगरी में आ रही है, वो सोशल मीडिया की प्रोडक्ट नहीं है। नो डाउट हम वहाँ पे जाकर उसको ब्रांड तो कर सकते हैं, ब्रांडिंग तो कर सकते हैं, ये वाली ब्रांडिंग शायद उसका नाम बनाने में तो हेल्प कर दे, लेकिन ये वाली ब्रांडिंग सेल करने में शायद इतनी हेल्प नहीं करेगी आपकी, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें जाना कहां पर है, गूगल एड्स पर जाना है कि मेटा पर जाना है। तो थोड़ा सा इनका एल्गोरिदम समझते हैं कि गूगल ऐड का एल्गोरिदम और मेटा ऐड के एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के पॉइंट से बात कर रहे हैं, कोई टेक्निकल बात नहीं करनी है, ह्यूमन बींग्स से। एक बंदे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कुछ लेना चाह रहा है, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसे किसी चीज़ की इंटेंट है, तो वो क्या करता है। पहली बात यह है, क्या वो गूगल पे आके सर्च करता है कि फेसबुक पे आके सर्च करता है, गूगल पे आके सर्च करता है, ठीक है। इवन कई लोग तो फेसबुक लिखते हैं और फेसबुक की वेबसाइट आती है तो उस पर क्लिक करके यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक पर आने के लिए भी प्लेटफॉर्म कौन सा यूज हुआ, गूगल का ही यूज हुआ, ठीक है। लेकिन अब सेल कैसे होगी, गूगल के ऊपर जो सेल होने लगी हुई है वो इंटेंट पर सेल हो रही है, और वो इंटेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंट है कि कोई बंदा सर्च करता है, गूगल सर्च इंजन है, कोई बंदा सर्च करता है तो सर्च के रिजल्ट में बहुत सारी इनपुट्स आती हैं और उसे लगता है कि भाई ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर सकती है, तो बंदा उस पर क्लिक कर देता है और वहाँ से वो अपनी सर्विसेज को ले लेता है। लेकिन फेसबुक पर ऐसा नहीं करता कोई भी आकर। और फेसबुक पर इंटेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि बाई नेचर, बाई इंटेंट, कि एक बंदा करता क्या है भाई, उसके इंटरेस्ट किस तरह तरीके के हैं मेटा के ऊपर, ये इसका पुराना मैकेनिज्म है, उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसके हिसाब से वो उसको ऐड दिखाता रहता है, ठीक है। अब गूगल फेसबुक ने थोड़ा सा अपना एल्गोरिदम चेंज किया और वो एआई के एल्गोरिदम पर आ गया, बट ऑनेस्टली नॉट टू इम्प्रेसिव, मैं कह नॉट टू इम्प्रेसिव, वो भी उसी तरह का ही एल्गोरिदम है, ठीक है। उस एल्गोरिदम में चेंज क्या हुई है, वो लोगों को देखने लगा हुआ है कि भाई कौन कौन से लोग हैं, वो किस किस तरह की इंटेंट के साथ फेसबुक यूज कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो डिस्काउंट्स मांग रहे हैं, किस तरह की इंटेंट के टाइटल में लोग इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह की इंटेंट के इमेजेस में लोग इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह की इंटेंट की डिस्क्रिप्शन में लोग इंटरेक्ट करते हैं। सो फेसबुक ने जो नया अपना एल्गोरिदम बनाया वो ये वाला बनाया, और इसीलिए वो आप जब एड्स बनाते हो तो वो मुझसे कहता है कि एडवांटेज प्लस ले लो भाई, एडवांटेज प्लस ले लो, ये हमारा सिस्टम है जो हमारी डेटाबेस में सारा डाटा पड़ा हुआ है, हम यहाँ से निकाल के तुमको डाटा दिखाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा डाटा होगा। बट इंटरेस्ट बेस स्टिल शामिल है। अगर कोई बंदा ये कहे कि ये अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज की तारीख तक मेटा कीवर्ड्स के हवाले से कुछ भी नहीं कर रहा, अभी तक कीवर्ड के हवाले से उस पर कोई काम नहीं हो रहा, और जो स्ट्रॉन्ग इंटेंट निकलती है वो सर्च प्रॉम्प्ट से निकलती है, सर्च प्रॉम्प्ट के बगैर स्ट्रॉन्ग इंटेंट नहीं निकल सकती है, ठीक है। कर तो सकते हो, अभी आप मेटा की सर्च बार में जाओ, कुछ लिख दो, लेकिन मेटा उसको कंसीडर नहीं करता। मैंने कहा मेटा उसको कंसीडर नहीं करता, ठीक है ना। मैं लिख दूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉलेजेस, वही दिखाएगा कुछ, उसके बाद जिस तरह का उसके मुताबिक डाटा पड़ा होगा, बट मेटा इसको फोकस नहीं ना कर रहा, मेटा का फोकस किसी और चीज पर है, तो ये फोकस हमने उसका कहा, यानी उसने अपने एप्लीकेशन के अंदर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, मगर वो सर्च इंजन की तरह बिहेव
नहीं करने लगा हो, ठीक है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं, ये देखें मैंने बिल्कुल आपके सामने दोनों चीज़ों को रखा और दोनों के एनालिसिस किए और रियल टाइम एनालिसिस किए कि हम जैसा काम करते हैं, जैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहाँ से बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी बेसिस पर हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म कौन से वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि मेटा पर एडवर्टाइज नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मेरे पास चाइना से माल आया हुआ है, ठीक है, ये लो मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, ये सारा फेसबुक पे भेज दो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। मैं कह ऐसे नहीं होगा, फेसबुक पे सारा माल नहीं बिकना, शॉप होगी तो भी फेसबुक से सारा माल नहीं बिकेगा जब तक कि हम इंटेंट तक नहीं जाएंगे प्रोडक्ट के। अगर हमारे पास क्लाइंट आता है कोई और जब हम उससे डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई हम आपको सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई कैसे दोगे, मेरे पास इतना बजट है थोड़ा सा। जब वो कोई बंदा हमें कहता है ना मेरे पास थोड़ा सा बजट है, तो हम उसे एसईओ और गूगल ऐड पे लेकर जाते हैं, हम उसे कभी भी मेटा पे नहीं लेकर आते। मेटा छोटे बजट की गेम नहीं है, मेटा बड़े बजट की गेम है। मेटा में जब तक आप मार्केटिंग फनल को अप्लाई नहीं करते आप ग्रो ही नहीं कर सकते हो। उसमें अवेयरनेस पे जाना पड़ता है, उसमें कंसिडरेशन पे जाना पड़ता है, तब कहीं जाके किसी हद तक कन्वर्जन आती हैं। नॉट 100% कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है, लेकिन जब और अगर कोई बंदा डायरेक्ट कन्वर्जन वाले एड्स मेटा पे चलाना शुरू कर दे, उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता होता हूँ कि भाई पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा और एबीसी पिज़्ज़ा, ठीक है, ये एबीसी पिज़्ज़ा को कोई नहीं जानता, जितने मर्जी ऐड चला ले, मैं कह जितने मर्जी ऐड चला ले, जब तक ब्रांडिंग नहीं करेगा उसका पिज़्ज़ा कोई नहीं खाएगा। लेकिन पिज़्ज़ा हट वाला थोड़े ऐड भी चलाएगा, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे भी अपना पिज़्ज़ा बेच लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगर अगर कोई बंदा गूगल पर जाकर एबीसी पिज़्ज़ा को ढूंढ रहा होगा तो कन्वर्जन मिलेगी उसको, लेकिन फेसबुक पे उसको कन्वर्जन नहीं मिलेगी। तो जो बंदा फेसबुक पर डायरेक्ट कन्वर्जन एड्स चलाएगा और वो समझेगा लीड्स आ गई तो बड़ा काम हो गया, लीड आने के बाद कन्वर्जन उसको बिल्कुल नहीं मिलनी क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं है, सो उसको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। डिजिटल ब्रांडिंग है क्या? अब देखें ना, ब्रांडिंग का भी कॉन्सेप्ट है ना हमारे जहन में कि व्हाट इज ब्रांडिंग। मतलब अगर मैं किसी को कहूँ तुम ब्रांडिंग करो तो क्या करे वो? क्या सड़क पे बैनर्स लगाए, टीवी पे इश्तेहार चलाए? मैं उसको ब्रांडिंग करने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई डिजिटली डायरेक्ट सेल ना करो, डिजिटली ब्रांडिंग करो। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स रन करो जिसमें ज्यादा पार्ट आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हो और कुछ पार्ट आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब है कि किसी ने अपनी ब्रांडिंग करनी थी, उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो पीक सॉल्यूशन कॉलेज के स्टूडेंट्स को बड़ी सूट करती है, तो सबसे पहले तो उसने वो एड्स अपने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाए, कंप्यूटर कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भी एड्स नजर आने शुरू हो गए, वो काफी सारे एड्स दिखाए। एड्स दिखाने के बाद अब वो उन्होंने क्या किया, एड्स दिखाने के बाद उन्होंने अपनी फिजिकल कैंपेन भी एक लॉन्च की, ट्रेडिशनल कैंपेन भी लॉन्च की कि अपनी प्रोडक्ट को लेकर आगे पीक सॉल्यूशन के अंदर, और एक पूरा महीना रखा उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा डेमो करते रहे। वो मैकडोनल्ड वाले करते हैं ना, आइसक्रीम का डेमो छोटा सा करते हैं ना, इसी तरीके से भाई आए, आपको छोटा छोटा सा पिज़्ज़ा खिलाया, एबीसी पिज़्ज़ा आ गया आपके पास अब, हाँ अब आपको पता लग गया भाई एबीसी पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हट से अच्छा है, आपने खाकर देखा ना, टेस्ट का भी पता लगा, आपने उसके एड्स भी देखे, साथ पैरेलल उनके एड्स भी चलने लगे हुए हैं, साथ साथ वो ट्रेडिशनल मोड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल डेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बगैर डिजिटल मार्केटिंग नहीं रन होगी आपकी। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से तो मैं सिर्फ यही दिखाऊंगा ना ये एबीसी पिज़्ज़ा है, ट्रस्ट तो नहीं बाय करूंगा। ट्रस्ट बाय करने के लिए मुझे पुराने मॉडल में आना पड़ेगा, जो पुराना मॉडल है मार्केटिंग करने का, ठीक है। एग्जीबिशंस में जाना पड़ेगा, एड्स चला रहा हूँ, साथ ही एक्सपो लग रहा है, वहां पर मैं पहुंच गया हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अब इसके लिए हमें बजट डेडिकेट करना पड़ेगा अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए। अवेयरनेस कैंपेन क्या होगी? लाजमी बात है, अवेयरनेस कैंपेन बेच तो नहीं रहे ना हम कुछ, हमारा मॉडल जो है वो बेचने का नहीं है, हमारा मॉडल लोगों को अवेयरनेस देने का है, लोगों को इंफॉर्मेशन देने का। मगर ऐसा हो सकता है, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं भाई पीक सॉल्यूशन एक्सपो में एक एजुकेशनल एक्सपो लगी हुई है, सो पीक सॉल्यूशन वाले वहाँ बैठ गए जाकर और वो भी उस एक्सपो में शामिल हो गए और बड़े अपने तरीके से कुछ वीडियो लेक्चर चला रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स रिव्यूज़ दिखा रहे हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर उधर एक्सपो के अंदर ही। सो अवेयरनेस हो रही है,
लोगों को पता लग रहा है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर उन्होंने एडमिशन फॉर्म भी रखे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि उस अवेयरनेस सेगमेंट के अंदर कुछ लोग वहीं पर एडमिशन ले लें, क्योंकि उन्होंने लिखा होगा कि भाई 40% ऑफ दे रहे हैं हम लोग फीस के ऊपर। अब अवेयरनेस पार्ट में से सेल हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस पार्ट से सेल नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यानी अवेयरनेस कैंपेन कोई इसलिए रन नहीं कर रहा कि वो सेल करेगा, लेकिन अवेयरनेस रन करने के दौरान बहुत सारी सेल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सेल हो नहीं सकती है, सेल हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस का मकसद क्या है। और इस तरह की अगर एक साल के अंदर कोई 4-5 एक्सपोज लगे एजुकेशनल, और कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉलेज उधर जाकर बैठ जाए और अवेयरनेस दे रहा हो, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहा हो, वहां पर कंसल्टेंसी के लिए उनके ट्रेनर्स भी बैठे हो, कि कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर अलहदा से सिटिंग में हो, वेब डेवलपमेंट का बंदा अलहदा बैठा हो, शॉपिफाई वाला बंदा अलहदा बैठा हो, ताकि कोई भी बंदा पूछना कुछ चाहता हो तो वो उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हो, बड़ी स्क्रीन पर उनको वीडियोस भी दिखा रहे हो स्क्रीन। फिर वो जब शॉपिफाई का कोई बंदा इंफॉर्मेशन ले तो 4 स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी दिखा रहे हो कि जिन्होंने कोर्सेज कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस मीन कि इस फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये वाला जो फेज है हमारा ब्रांडिंग का फेज है। तो अब हमें ये, पहले तो मैंने ये बता दिया आपको कि गूगल एड्स वर्सेस मेटा एड्स, समझ में आ गया मेरा ख्याल। ये जो साइंस जो भी आपको स्टोरी सुनाई है, ये सारी इस पॉइंट्स के लिए मैंने सुनाई थी कि भाई गूगल एड्स और मेटा एड्स अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कभी भी मेटा को रेट नहीं करता गूगल से ऊपर, मैं इसको हमेशा गूगल से नीचे ही रेट करता हूं। बट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट छोटे प्लेटफॉर्म वाली है, मेटा वाली है, सर्च ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, ब्रांडेड टाइप की कोई चीज़ है, आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो फिर हम उसको इंस्टा पर और फेसबुक पर ले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम फेसबुक और इंस्टा को जब आपस में कंपेयर कर रहे हो तो हम इंस्टा पे चीज़ों को चला रहे हो, फेसबुक पर चीज़ों को ना चला रहे हो। ठीक है, तो ये तो हुआ एक छोटा सा इंट्रो, इसलिए हुआ कि भाई गूगल ऐड और मेटा का डिफरेंस समझ लें। और ये बात मैंने इसलिए भी की कि आपको ये इंपॉर्टेंस भी पता लग जाए कि भाई कोई भी एक प्लेटफॉर्म ऑल इन वन प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए नहीं है। हर प्लेटफॉर्म कस्टमर की नीड्स पर डिसाइड होता है कि भाई उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, वैसे आप चूज नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा बजट किसका है भाई? गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है भाई एक दिन का जो बजट है ना वो तकरीबन 3300 रुपए से 4000 रुपया रखो, लेकिन और एक ऐड आप कम से कम 28 दिन चलाओ। ठीक है, ये मेटा बोल रहा है, मेटा की बात कर रहा हूं। लेकिन मेटा $1 पे भी ऐड चला देता है और एक दिन के लिए भी ऐड चला देता है। अब आपको रिजल्ट चाहिए कि अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं गूगल पर। अब गूगल पर ऐड कैसे चल रहा है आपका? सर्च इंटेंट पे। भाई एक बंदे ने क्या किया, 300, 400, 500, मैं बहुत सारी ऐड रन कर रहा हूं जो इस कम बजट के साथ भी हैं। अब इतने कम बजट के साथ जो बंदा ऐड चलाने लगा हुआ है, 500 का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको महंगा क्या हुआ, अगर उसको महंगा क्लिक भी पड़ा, भाई 100 रुपए का पड़ गया, 5 क्लिक्स तो आए ना, इसका मतलब क्या हुआ, उन 5 क्लिक्स में से उसे कुछ ना कुछ कन्वर्जन मिल सकती है। भाई उसका टारगेट भी ज्यादा नहीं है। उसने अगर 500 रुपए का ऐड चलाया है तो वो ये कह रहा था कि मुझे अगर 5, 6, 7 कॉल्स एक दिन में आ जाएं और उनमें से 2 मैं कन्वर्ट कर लूं तो मेरा काम पूरा हो गया। फिर वो ये कहेगा कि हाँ भाई अब ये मेरी रूटीन चल रही है, ये अच्छा सिस्टम चल पड़ा है मेरा, अब मैं 500 को 800 कर लेता हूं, मैं 800 को 1200 कर लेता हूं। अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, कहेगा फिर मैं 1200 को 500 रुपया कर लेता हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नहीं वो करने लगा हुआ, अपना क्यूरीज उसकी जनरेट होने लगी हुई है। कई लोग समझते हैं कि एडवर्टीजमेंट जब पहले दिन शुरू करें तो चल पड़े, बट चल पड़े तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ, चाहे वो मेटा हो चाहे वो गूगल हो, कि हम पहले ही दिन ऐड चलाएं, 5 फोन आए और वो पैसे लेकर आपके पास आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म, गूगल क्या कहता है आपको? गूगल कहता है कि भाई $400 लगाओ, $400 मुझसे ले लो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक दिन की बात तो नहीं कर रहा ना, एक दिन में तो किसी ने $400 नहीं लगाने। लेकिन गूगल कहता है कि मायूस ना हो आप, अगर $400 लगाने के बाद भी आपको लग रहा है, ये नहीं है कि $400 लगाने के बाद गूगल के दफ्तर गए कि भाई मेरे अकाउंट में डाल दो, भाई बड़ा हो गया, आज के बाद मैंने गूगल पे काम नहीं करना, उसने ये लो भाई तुम्हारे पैसे, फी रिफंड नहीं हो रही, आपको इन्वेस्ट करने के लिए और बजट दे रहा है। मैं क्या फी रिफंड नहीं कह रहा,
आपको इन्वेस्ट करने के लिए मजीद बजट देने लगा हुआ है कि भाई अगर आपको पहले $400 से फायदा नहीं हुआ तो ये और ले लें। अब आपने काफी एडवर्टीजमेंट को सीख लिया होगा, स्ट्रेटेजी को, अब इन मेरी तरफ से दिए गए $400 को भी इस्तेमाल कर लो, वो गूगल वापस नहीं लेगा। फेसबुक इस मामले में जरा कंजूस है, फेसबुक ज्यादा पैसे नहीं देता, ठीक है, एक आधा डॉलर ही देता है, बड़ा जोर लगाकर दे रहा हो, नहीं तो इससे भी कम ही दे रहा होता है। और गूगल जो है वो पिछले सालों में तो तकरीबन $43 भी देता था, $43। और ये जब देता था ना उस वक्त हमने इसे यूज भी किया हुआ है। ये तकरीबन पाकिस्तानी बनते थे 7,000 रुपये, 6,000 से 7,000 रुपये। सो गूगल कहता होता था कि भाई $43 इन्वेस्ट करो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा तो जैसे ही आपकी कंजप्शन $43 की होगी मैं आपको और $43 दे दूंगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि $43 की रेट में हम तकरीबन $80+ की यानी यूं कर लो कि हम ये कह रहे हैं कि होता क्या था लोकली, क्या होता था, अगर मैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात करूं, होता ये था कि हम गूगल ऐड चलाते थे तो 2,500 रुपया हम इन्वेस्ट करते थे। 2,500 के बाद जो गूगल के प्रोवाइडेड कैश था वो हमारे अकाउंट में आ जाता था। यानी कि जैसे ही हम 2,500 रुपया कंज्यूम करते थे तो गूगल के पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते थे। तो हम शरारती लोग हैं, सबको पता है, तो हम क्या करते थे, एक ऐड अकाउंट बनाया, 2500 रुपया लगाया, गूगल से पैसे लिए, फिर दूसरा एक और ऐड अकाउंट बनाया नए जीमेल से जाकर, फिर 2500 रुपया लगाया, फिर पैसे आ गए हमारे पास। सो गूगल को जब ये शरारत की समझ में आ गई तो गूगल ने कहा कि अब रीजन वाइज डिफरेंट होगा, आप चेक कीजिएगा, दुबई में अलहदा कैश दे रहा होगा, यूके में अलहदा दे रहा होगा, पाकिस्तान में अलहदा दे रहा होगा, बांग्लादेश में अलहदा दे रहा होगा। अब हमें वो तकरीबन $400-500 देता है और वो कहता है कि भाई पहले इतने खर्च करो। पहले तो पूरे $43 खर्च भी नहीं होते थे तो मिल जाते थे आपको, 2,500 रुपये पे ही मिल जाते थे। लेकिन अब वो ये कहता है कि नहीं भाई, बल्कि कई तो एडवर्टाइजर भी ऐसे होते थे, क्लाइंट से पैसे लेते रहते थे और हर दफ़ा उनका अकाउंट फिर नए अकाउंट में ले जाते थे। तो $43 मिल रहे हैं, तो ये उस वक्त की बात है जब $43 तकरीबन 6,000 या 6,500 रुपये के होते थे। तो उस वक्त हमें डॉलर का अंदाजा था कि कैसे ये एड्स चलते थे। सो ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो वक्त के साथ साथ इनकी चेंज होती रहती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है जी, फेसबुक अकाउंट। मैं जरा यहाँ से अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ, आप लोगों ने आज घर जाके क्या काम करना है, और बहुत ज़्यादा क्विकली ना कीजिएगा अगर आप लोगों ने कभी पहले नहीं किया ये। फेसबुक को अगर आप लोगों ने लैपटॉप से पहले इस्तेमाल नहीं, भाई मैं फेसबुक लैपटॉप से इस्तेमाल करता हूँ, मैं फेसबुक मोबाइल से भी इस्तेमाल करता हूँ। सो मैं एक ही दिन में अगर 5 पेज भी बनाऊंगा, 7 पेज भी बनाऊंगा ना, तो मेटा मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि भाई इतने सारे पेजेस। आप अगर ये वाला काम अब करने वाले हो और मेरे सीखने के बाद, मेरे सिखाने के बाद आप घर जाओ और एक पेज बनाने के बाद दूसरा पेज बनाओगे तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा और कहेगा कि टू मैनी पेजेस, और आपको ये मैसेज देख के ऐसा लगेगा कि जैसे भी फेसबुक पर तो एक दिन में एक ही पेज बन सकता है। वो एक दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ डेज के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक को पहले चाहिए आपका ट्रस्ट। वो आपसे पहले ट्रस्ट बाय करना चाहता है कि आप सही यूजर हो कि आप हैकर हो, क्योंकि उसको अदर हैंड कुछ नहीं पता कि इस अकाउंट को लेकर कौन आ रहा है, ओरिजिनल अकाउंट लेकर आ रहा है कि हैकर लेकर आ रहा है। अब मेरे पास 5-6 डिवाइसेज हैं और मेरे पास एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं, तो जब भी मैं डिवाइस चेंज भी करता हूँ तो मैं उन सिक्योरिटीज़ को पास करता हूँ, तब मैं लॉग इन कर पाता हूँ। तो अब उसको पता है कि भाई ये इन लैपटॉप से बंदा लॉग इन होगा और इन मोबाइल से लॉग इन होगा, तो मेरा ट्रस्ट लेवल काफ़ी बिल्ड हुआ हुआ है। और ये मेरा ख्याल अकाउंट जो है ये याहू पे बना हुआ अकाउंट है। ये उस जमाने की बात है जब याहू यूज़ होता था ज़्यादा। मेरा ख्याल है कुछ लोगों के होंगे ऐसे अकाउंट जिन्होंने याहू पर ही आज भी तारीख में बनाए हो। तो जिनके पुराने अकाउंट्स होंगे, ठीक है, जिनके पुराने अकाउंट्स होंगे उनका ट्रस्ट बहुत अच्छा होगा। जिनके पुराने अकाउंट्स नहीं है भाई, आप 10-12 दिनों में बहुत अच्छा ट्रस्ट बना सकते हो। क्या करो, वो जो एक्टिविटी आप मोबाइल पे कर रहे थे इतने दिनों से, अब आप क्या करो, वही वाली एक्टिविटी अपने लैपटॉप से भी कर लो। मतलब अपना फेसबुक खोलो, पोस्टिंग्स करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, भाई जो जो कुछ करते हैं मोबाइल से कर रहे थे वही सब कुछ 8-10 दिन के लिए करो, तो आपका ट्रस्ट इक्वल हो जाएगा। लेकिन आज अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम बिल्कुल नया बनाएगा और फिर वो सेटिंग्स अप्लाई करेगा जो मुझसे सीखेगा और इमीडिएटली रिजल्ट्स चाहेगा, नो वे, नहीं आएंगे, एरर मैसेजेस ही आएंगे। लेकिन जैसे ही आपका ट्रस्ट कंप्लीट हो जाएगा फेसबुक मेटा की नज़र में, तो ये सारी कनेक्टिविटी आपस में हो जाएगी। सो अगर ये चीज़ें आप फौरी तौर पर कनेक्ट ना हो तो आपने इस चीज़ को समझिए। और अगर आप जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लॉक करेगा। अगर आप ज़्यादा जोर लगाओगे तो वो ब्लॉक करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। हो सकता है पहले तो उसने 7-8 दिन करना हो, इसके बाद वो आपसे कह दे कि जनाब अब आप जो है ना 60 दिन तक कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब करने से पहले आपको ये काम करना है।
अच्छा, फेसबुक अकाउंट में सबसे ज्यादा तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे दोस्त ज्यादा हों, है ना, होती है ना कोशिश के दोस्त ज्यादा हों। अब आप मुझसे सीखेंगे जिसमें मैं कहूंगा कि दोस्त कम हो, ठीक है। ठीक है, फेसबुक अकाउंट, पहली बात तो ये कि पहले तो हमने ये सोचना है कि फेसबुक अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, कि ये पर्सनल अकाउंट है जो मैंने अपनी मार्केट के लिए इस्तेमाल करना है, ये सोचना है। भाई हर अकाउंट पर्सनल ही होता है, ये तो नहीं कह सकते ना कि कोई अकाउंट पर्सनल नहीं है, हर अकाउंट पर्सनल है, लेकिन हम उसको यूज तो अपने प्रोफेशनल काम के लिए कर रहे हैं ना। मतलब मेरे इस फेसबुक अकाउंट से वो पेजेस बनते हैं जहां मैंने एडवर्टीजमेंट करनी है, तो पर्सनल तो ना हुआ ना। बेशक अकाउंट की टाइप तो पर्सनल अकाउंट है, मगर ये पर्सनल नहीं है। इसको मैं किस थीम के साथ बना रहा हूं, प्रोफेशनल थीम के साथ बना रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर लोग कौन होने चाहिए, प्रोफेशनल थॉट्स वाले लोग ही होने चाहिए, नॉन प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे हाय हाय करने वाले, हेलो हाय किया चले गए, बाद में आपने पोस्ट लगाई, पता लगा भाई एक बंदे ने आपको जवाब दिया 1 साल के बाद। सबसे पहला काम क्या करो, फिल्ट्रेशन करो अपने अकाउंट के अंदर जाके कि कौन नॉन एक्टिव लोग हैं। भाई हमारी तो कोशिश होती है 5000 हो जाए जल्दी से, आपने उन 5000 को कोशिश करके नीचे लेकर आना है। सबसे पहले तो बिल्कुल जो नॉन सीरियस इररेलेवेंट लोग हैं उनको निकालें, और एक अच्छी सी पोस्ट भी बनाएं लोगों को एंगेज करने के लिए कि जनाब मैं काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं था, अब मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो जो जो लोग मेरे साथ एक्टिव हैं वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहेंगे, बाकियों को मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। आजकल आप क्या कर रहे हैं, कुछ रिप्लाई करें मुझे कमेंट में, अब जो जो जवाब देंगे ठीक है उनको रख लो, और जो जो जवाब नहीं देंगे उनको निकाल दो। वही मैं कह रहा हूँ, ये एक साइंस है, मैंने आपको बताया, ये तो अब आपकी चॉइस है ना, आप क्या करते हो, अब उनको लेकर चलना चाहते हो लेकर चलो, बाकी तो फॉलोअर्स बन जाएंगे आपके। मैं क्या उनको लेकर चलना चाहते हो लेकर चलो, लेकिन एक प्रोफेशनल थॉट क्या है कि नॉन सीरियस लोगों को अपने अकाउंट में से निकालो, और उनकी जगह पर ज्यादा अच्छे लोग, ऐसे ही है ना जैसे मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप में से 4 बच्चे चाय पीने चले जाए, तो मैं 7 वाली क्लास से अकाउंटिंग के बच्चों को बोलूंगा आ जाओ भाई तुम भी पढ़ लो, गड़बड़ हो गई ना। मैंने कहा इररेलेवेंट हो गया ना, मैंने कहा इररेलेवेंट हो गया ना, मैंने स्ट्रेंथ पूरी करने के लिए सब कुछ किया हुआ है, तो ये गलत है। अपने अकाउंट देखें, आप उसको प्रोफेशनल यूज कर रहे हो, आप क्या करें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और ग्रुप में से वो वाले लोग जिनकी इंटेंट और आपकी इंटेंट मैच करती है उन्हें अपना फ्रेंड बनाएं, ठीक है। बजाय इसके कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रेंड बनाएं, या कोई भी बंदा आपको हेलो हाय कर दे, आप शक्ल भी ना पहचान रहे हो, कोई फॉरनर भी लग रहा हो, हाँ वो जैसे यस करे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, आप उसको फौरन एक्सेप्ट करें, आप देखें महीने तक कुछ भी नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं, जीरो एक्टिविटी, फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने खुद भेजी है, लेकिन वो भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में है, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं मिलना, इररेलेवेंट लोगों को निकालें और अपनी डोमेन के रेलिवेंट लोगों को इसमें लेकर आए। अच्छा, अब जरा जल्दी से आ जाते हैं, मैं अकाउंट में आया हूँ, अकाउंट के अंदर जरा क्विकली एक चीज देखते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट। सबसे पहले आपने आकर इधर चेक करना है अपना अकाउंट स्टेटस, ठीक है, कि भाई फेसबुक के मुताबिक आपका अकाउंट स्टेटस कैसा चलने लगा हुआ है, क्या फेसबुक ने आपको कोई वायलेशन स्ट्राइक भेजी हुई है, क्या रिसेंट डेज में कोई वायलेशन स्ट्राइक आई है, क्या पुराने ज़माने का कोई काम गलत किया था आपने, फेसबुक को आज पता लग गया तो उसने स्ट्राइक भेज दी, भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जरा, जी ये आप देख रहे हैं मेरे अकाउंट में क्या कहता है, प्रोफाइल हैज सम इशू, और नीचे वाला ग्रीन कलर है, ऊपर वाला ऑरेंज कलर में आ रहा है, ऑरेंज में आ रहा है ना, इसका एक रेड कलर भी होगा जो कि ज़्यादा खतरनाक हालात है। उसका मतलब है कि आप पहाड़ी की चोटी पे खड़े हैं, आप जरा नीचे छलांग मारने वाले हैं, तो उधर जब आप पहाड़ी की चोटी पे खड़े होंगे तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हैं अगर आप रेड लाइन पर चले गए तो, ठीक है। ऑरेंज लाइन का मतलब है कि अभी आप कंट्रोल में हो, समझ सकते हो क्या हुआ है, मजीद कुछ ना करें, क्या हुआ है ये भी अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि सबने अपने अपने अकाउंट का ये स्टेटस चेक करना है। इस पर आ जाते हैं, ग्रीन आ रहा होगा इट्स मीन आपका अकाउंट बिल्कुल हेल्थ वाइज ठीक है। अब जाइए पढ़िए क्या कहता है, कहता है कॉपीराइट स्ट्राइक आई है एक आपके अकाउंट पे, पेज की बात नहीं कर रहे अभी हम, स्ट्राइक मेरे अकाउंट पे पहुंची है ना, ओके क्लिक करते हैं इस पे। कब आई है, नवंबर 2024 में, होपफुली एक आधे महीने में ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि साल हो गया इसको तो ये खत्म हो जाएगी, लेकिन आई क्या है। अब जब आओ आगे की चीजें देखिए, साइंस आपको मैं समझा रहा हूँ ये क्या हुआ क्या है। स्टार्स अकेडमी लाहौर फैसल टाउन का एक फेसबुक पेज है, स्ट्राइक देखिए मेरे अकाउंट पे आई है, इसका मतलब है इस पे भी आई है, इसका मतलब है इस पेज पे भी आई होगी, ठीक है। कंटेंट कब अपलोड हुआ था, 2020 में, स्ट्राइक कब आई है, 2024 के एंड पे, ठीक
ठीक है, तो आप अगर ये समझ रहे होंगे कोई पोस्ट लगाएं और स्ट्राइक ना आए 1 महीने तक 10 दिनों तक, तो हम समझे भाई चल गया काम, हाँ तुक्का चल गया, निकल गए हम लोग। नहीं भाई, फेसबुक का अपना जो एल्गोरिथम है, किसी भी एप्लीकेशन का जो अपना एल्गोरिथम है 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। जो अब ये एल्गोरिथम में नहीं आया, ये एल्गोरिथम से स्ट्राइक नहीं आई, ये मैनुअल स्ट्राइक आई हुई है। अब ये कैसे आई है मैनुअल, हो सकता है एल्गोरिथम से भी आई हो, मतलब इतना तो मैं गैस नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम इसको अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर इसने एल्गोरिथम से आना होता तो ये 4 साल से पहले आती, ये 4 साल के बाद आई है। अब ये स्ट्राइक क्या आई हुई है, आप इसकी मेरा हाल कैप्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या स्ट्राइक आई है। मतलब इसकी बिल्कुल इसके अंदर शायद कोई वीडियो भी थी, हाउ टू क्रैक ऑटोकैड, कि भाई ऑटोकैड का जो एप्लीकेशन है, ड्राइंग का एप्लीकेशन, वो आपको पता है ना, मार्केट से डीवीडी खरीदते हैं, उसका क्रैक भी साथ मिलता है, उसे क्रैक करके तो यूज़ करना शुरू कर देते हो, ड्राइंग्स बनाने का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्रैक करने की वीडियो बनाई हुई है कि कैसे क्रैक है, और शायद डिस्क्रिप्शन में उसका वो लिंक भी दिया होगा, भाई यहाँ से जाकर क्रैक को डाउनलोड भी कर लो। तो ये वाली जो स्ट्राइक है ये कंपनी ने भेजी हुई है कि भाई हम लोग तो अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सेल करते हैं और आप इसको क्रैक करने का तरीका बताने लगे हुए हैं, ठीक है। सो इसका मतलब आपको पता लग गया कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी एक्टिविटी भी नहीं करनी। अलबत्ता आप इसके ऊपर कोई वीडियो बना सकते हो कि क्रैक कैसे करते हैं, मैनुअली कुछ बोल सकते हो, स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में दिखा रहा हूँ कि भाई ऑटोकैड खोलो, उसके बाद इस जगह पर जाओ, ये वाली फाइल यहाँ पर पेस्ट करो, उसको यहाँ से डिलीट कर दो, ये वाला लाइसेंस यहाँ पर टाइप कर दो, ये वाली फाइल इस फोल्डर में कॉपी कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैं सारी स्ट्रेटेजीज दिखा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ, तो इस पर स्ट्राइक आएगी। तो ये वाली स्ट्राइक, ये स्ट्राइक है। अब इसको हम कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर सकते, यानी मैं इसको क्लेम तो नहीं कर सकता कि भाई क्यों भेजी है इसने मुझे, ठीक है। फेसबुक में अगर आप किसी भी स्ट्राइक के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो आपका सच्चा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फेसबुक ऐसा काम करता है कि जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फेसबुक कहता है कि इस तरह करते हैं कि एक लायर हम रख लेते हैं और एक लायर आप रख लें, ठीक है, तो केस को ले जाते हैं अदालत में, तो जो साबित करेगा वो सच्चा हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज पे तो कोई भी नहीं जाता। मैं क्या स्टेज पे इसलिए फेसबुक जो भी बातें कहे उसकी बातों को मान लें और नेक्स्ट टाइम उसकी वायलेशन ना करें। एक तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देख ली है, बिल्कुल पढ़ेंगे हम आगे, अभी नहीं आपने पढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको सिर्फ फेसबुक अकाउंट की बातें बता रहा हूँ, और ये भी आपको बता दूं कि जब हम किसी का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो सबसे पहले हम ये जो चीज़ें मैं जैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हम बिल्कुल इसी रूट पर चलते हैं कि सबसे पहले हम उसके अकाउंट का स्टेटस चेक करते हैं। अगर आप में से कोई बंदा मेरी टीम में शामिल होगा और मैं उसको कुछ पेजेस का एक्सेस भी दूंगा, तो सबसे पहले मैं उसकी हेल्थ चेक करूंगा। फिजिकली तो मुझे नज़र आ रहे हैं आप कैसे हैं, पेज की हेल्थ, ठीक है, तो उसका पेज ठीक है कि गलत सेहत में चल रहा है, भाई खराब हुआ है, ग्रीन पर है, रेड पर है कि ऑरेंज पर है, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे खराब करना है। एक यूएसबी जिसमें वायरस है लैपटॉप पे लगाएंगे तो इन्फेक्शन होगी, और एक लैपटॉप जिसमें वायरस है यूएसबी लगाएंगे तो उसमें भी इन्फेक्शन होगी। सो अगर आपके पेज पे, अब आपने ये देख भी लिया आपने एग्जांपल कि वायलेशन कहाँ पर हुई है, पेज में हुई है, और मैं उस पेज का एडमिन हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट मुझे भी इसका फेस करना पड़ा। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये वायलेशन मेरी साइड से हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वायलेशन किसी और एडमिन की तरफ से हुई हो, लेकिन सब एडमिन्स को स्ट्राइक गई है ये वाली, ठीक है। चलें जब वापस आ जाते हैं इधर, पहली चीज हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखो, ये चीज आपको पहले चेक करनी है। फिर जरा हेल्प एंड सपोर्ट में आते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है जी, सपोर्ट इनबॉक्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सपोर्ट इनबॉक्स। अच्छा, अक्सर आप लोगों को मैसेज आ जाते हैं कि भाई आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना वो अगले 24 घंटे में सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, या आपने कोई 40-50 हज़ार रुपये डॉलर लगा लिए कमा लिए, तो इस लिंक पे क्लिक करें। या आपका पेज बड़ा पॉपुलर है, भाई आपका अकाउंट बहुत मशहूर हो चुका हुआ है, तो हम इस पे ऐड लगाना चाहते हैं, तो हम आपको पर ऐड इतने पैसे देंगे। ये सब की सब हैकिंग टेक्निक्स हैं, ये सब हैकर्स हैं। तो अगर आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो इस लिंक के अगेंस्ट एक पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपके अकाउंट को हैक करके ले जाएगा, और उसमें से आपकी सारे क्रीडेंशियल्स रिमूव हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी के क्रीडेंशियल्स उसमें ऐड कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई कमेंट और ऐसा कोई मैसेज, फेसबुक मैसेज, ना कमेंट ना मैसेज,
आपने उसको नहीं देखना, बल्कि अगर आपको ये देखना है कि फेसबुक ने क्या आपको ये मैसेज किया है जो आप मैसेज देख रहे हैं, तो आप स्पोर्ट इनबॉक्स में आएंगे। फेसबुक आपको जब भी कोई मैसेज करेगा स्पोर्ट इनबॉक्स में करेगा, मैसेंजर में नहीं करेगा, कमेंट में भी नहीं करेगा। बेशक उसका पूरा मेकअप हुआ हो कि आपको उसको देख के ऐसा लग रहा हो कि लोगो भी मेटा का नज़र आ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये सारे का सारा फेसबुक की है, फिर भी आपने यहाँ आकर अपने मैसेजेस को चेक करना है। कहाँ से? स्पोर्ट इनबॉक्स। जी देख लें जरा, आ रहे हैं मैसेजेस। अब यहाँ पर अगर तो फॉर इंस्टेंस अभी के अभी मुझे एक मैसेज आया था कि भाई अगले 24 घंटे में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, लिंक पे क्लिक करो और कीप इन सेफ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं देखूंगा, इसका मतलब है यहाँ पर तो आज की तारीख में कोई मैसेज होना चाहिए फेसबुक की तरफ से। अगर नहीं है तो आपने उसे कुछ भी नहीं करना भाई, ठीक है, उसे बिल्कुल टच भी नहीं करना, छेड़ना भी नहीं है, क्लिक भी नहीं करना। क्लिक कर लिया तो आपका अकाउंट गया। वो इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस भी हो रहा होगा, इन टर्म्स ऑफ आपको ये कह रहा होगा कि भाई आपका अकाउंट बहुत अच्छा है, मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ये मेरे पास चंद ब्रांड्स हैं उनको एडवर्टाइज करना चाहता हूँ और हर एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट हम आपको इतने डॉलर्स देंगे। तो आपने ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। आपने जब भी कोई चीज़ चेक करनी है कि फेसबुक ने तो नहीं आपको कुछ मैसेज भेजा, तो आपने स्पोर्ट इनबॉक्स में आना है, ठीक है। और आपने अपना स्टेटस भी चेक करना है, हेल्थ चेक करनी है अपने अकाउंट की। और ये दो काम है, ये वो दो काम है जहां से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्टार्ट लेते हैं। इसी तरीके से जिनके पुराने अकाउंट्स बने हुए हैं वो भी आज इन दोनों चीज़ों को जाकर चेक कर लें। एक और चीज़ करते हैं जो कि आपको खुद से घर में करनी है, सेटिंग्स। अकाउंट बनाया था आपने जब, तो एक जीमेल दिया था और एक मोबाइल नंबर दिया था, ऐसे ही है ना। अगर आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर ऐड करें और एक से ज़्यादा अपने बैकअप मोबाइल नंबर्स भी यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब एक से ज़्यादा जीमेल बनाते हुए तो भाई एक ही होगा ना। आप सेटिंग्स में जाकर मज़ीद जीमेल्स ऐड करते जाओ अपने, ताकि अगर कभी आपका मिसाल के तौर पर आपका वही जीमेल कंप्रोमाइज़ हो गया, फेसबुक नहीं हुआ, सिर्फ जीमेल कंप्रोमाइज हुआ, तो जीमेल कंप्रोमाइज होने की वजह से बहुत सारे नुकसान आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी होंगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरा जीमेल भी होगा तो गूगल जो है वो हर जीमेल पर आपको टेस्ट करेगा जाकर पहले कि भाई आप ही आएंगे कोई और बंदा। यहाँ पर आएंगे जरा पर्सनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी आइडेंटिटी फेक शो नहीं करनी फेसबुक पे। देखिए हम जितनी चीज़ें भी सीख रहे हैं, हम सब चीज़ें फेयर सीख रहे हैं, ठीक है, सब फेयर चीज़ें सीख रहे हैं। हम फेक अकाउंट्स बनाना नहीं सीख रहे, हम फेयर अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। फेक अकाउंट से आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकेंगे और आपका लॉस भी होगा। अगर आपका पेमेंट मेथड आपके किसी ने अगर आपको तरीका बता दिया भाई ये तरीका फेक अकाउंट बनाने का, आखिर में करना क्या आपने उस फेक अकाउंट में? पेमेंट मेथड तो ऐड करना है ना, तो उसमें तो आपके सारे पैसे पड़े हुए हैं। तो अगर वही आपका मेथड हैक हो गया फिर क्या करोगे? आपका अकाउंट हैक हो गया तो फिर क्या करोगे? तो इस कामों के लिए हमें कभी भी फेक अकाउंट्स को इस्तेमाल नहीं करना। सो पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेज पर फेसबुक आपसे आईडी मांगेगा, आपका आईडी कार्ड। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम गलत मेंशन हुआ तो आपका अकाउंट रीस्टोर नहीं होगा, वापस रीस्टोर कभी भी नहीं हो सकता। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपने ठीक ठीक देनी है। आपको पता लग गया कि भी इस वक्त कौन सी प्रोफाइल्स हैं, एक फेसबुक है और दो इंस्टा है साथ। यहाँ पर आएंगे अकाउंट्स में। अभी हम लोग पेज की कोई बात नहीं की आज की तारीख में, ओके। अगली क्लास में हमने पेज की बातें करनी है, आज हम सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, समझ आई गया होगा सबको क्या कह रहा है। कह रहा है भाई अगर आप चाह रहे हो कि भाई नया इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट करना है, कोई और दूसरे वाला नए की बात नहीं कर रहा हूँ, नया तो मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया ना, मना भी किया। कोई दूसरा अकाउंट इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो इनको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ आके रिमूव कर दें। पहली कनेक्टिविटी हम अपनी फेसबुक अकाउंट से इंस्टा पे, भाई मैं फेसबुक पे ऐड नहीं चलाना चाहता, मैं तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो पेमेंट मेथड मुझे फिर भी अपने फेसबुक अकाउंट पे ही ऐड करने हैं। सारी सेटिंग्स यहाँ पे होगी, वहाँ से करोगे तो भी यहाँ पे होगी। ये सारी सेटिंग सेंट्रल पॉइंट ये वाला है। तो अगर मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने हैं तो भी मुझे पेमेंट मेथड यहाँ से ऐड करने हैं। अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे बूस्ट ऐड मैनेजर का ऐड, ठीक है। तो अभी तो ऐड में हमें बूस्ट ऐड बड़ा आसान सा लगता है,
लेकिन हम हमेशा रेकमेंड करेंगे कि एड मैनेजर से एडवर्टीजमेंट करें, बूस्ट एड ना चलाएं। क्यों ना चलाएं पढ़ेंगे हम आगे जाकर। एनीवेज फिलहाल तो मैं सिर्फ रिमूव करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आगे रिमूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बल्कि ऊपर वापस आ जाए जी। यहाँ पर आकर मैंने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया। सबसे पहला काम क्या करें, ये वाला हिस्से पे आ जाए, यूजर नेम और नेम। भाई जब आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो आप अपना नाम करते हो, मगर जब आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हो आप अपना यूजर नेम ऐड नहीं करते, यूजर नेम सेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है, आज जाकर ये काम भी करना है, ठीक है, कि आपका फेसबुक, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको अपने पेज की परमिशन देना चाहूँ तो मैं आपसे कहूँगा ना भाई अपना फेसबुक आईडी मुझसे शेयर करो, वो आप जो शेयर करते हो अजीबो गरीब सा ही कुछ आ जाता है सामने, ऐसे ही है ना, लंबा सा पाथ होता है। आसान तरीका क्या है कि आप अपने फेसबुक का यूजर नेम रखें। इट इज अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन जो हम कर रहे हैं आज। हाँ, आप अपने फेसबुक का एक शॉर्ट यूजर नेम रखें, और वो कहाँ पे रखेंगे, वो बाय डिफॉल्ट नहीं रखा होगा। बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट का नाम रखा होगा, यूजर नेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने आज की तारीख तक यूजर नेम सेट नहीं किया तो अभी तक यूजर नेम वाला खाना खाली पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूजर नेम पर, नाम की जरूरत नहीं है, नाम तो रखा हुआ है हाफिज मोहम्मद अली, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ जी यूजर नेम में, ये वाला खाएं यूजर नेम का। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने अपना यूजर नेम सेट कर दिया facebook.com/हाफिज अली। अब मिसाल के तौर पर मैंने किसी को कहना हो कि भाई मुझे परमिशन दे दो, तो मैं उसे कहूँगा भाई हाफिज अली मेरा यूजर नेम है, उसको समझ में आ गया, facebook.com/हाफिज अली। अब अगर मैं आपसे कहूँगा ना अपनी प्रोफाइल शेयर करो, तो 2 लाइनों का यूआरएल बनेगा, और वो वाला यूआरएल भी परमिशन में यूज नहीं हो सकता, उसको भी मुझे खोलना पड़ेगा, मुझे आपकी आईडी को देखना पड़ेगा, मुझे आपको फॉलो करना पड़ा, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका यूज करोगे तो बहुत क्विकली हो जाएगा। अब अगर किसी का पुराना अकाउंट होगा तो शायद ये वो कर पाए, अगर नहीं हुआ होगा आज की तारीख तक। तो अगर किसी ने कल रात को अकाउंट बनाया होगा, तो अगर वो उसे कहे कि भाई ये 30 दिन से पहले नहीं कर सकते, तो भाई इसका मतलब है फेसबुक की पॉलिसी है, उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था वैसे, अब ऐसा हो रहा है कि नए अकाउंट्स को वो फौरी तौर पर यूजर नेम सेट करने नहीं दे रहा, 100% नहीं दे रहा। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते। समझ में आ गया ये पॉइंट, इसे बंद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट चीजें कर रहे हैं हम लोग। कोई ऐड नहीं चल रहा, मैंने कहा अभी तक कोई ऐड नहीं चल रहा, कोई ऐड प्लानिंग भी नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अभी अपने अकाउंट को सेटअप कर रहे हैं जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होनी है। भाई देखें, पूरी एड सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेमेंट मेथड। मैं कहा पूरे एड सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेमेंट मेथड। आपका बैंक अकाउंट, भाई आपके बैंक अकाउंट में 4000 रुपए पड़े हुए हैं, या आपके बैंक अकाउंट में 4 मिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है, आप ऐड करने वाले हैं ना उसको। तो अगर तो भाई वो वही कंप्रोमाइज्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो गए ना, ठीक है ना। आप तो कहेंगे भाई छोड़ो, मेटा क्या करना है, मेटा तो सिक्योर ही नहीं है। तो पहले हम उस पॉइंट को सिक्योर कर लें जिससे हम अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने ये सब कुछ किया नहीं भी होगा, आप ऐड चलाओगे तो मे बी फेसबुक आपके ऐड को कुछ देर के लिए डिसेबल कर दे, और वो कहे भाई सिक्योरिटी नहीं है, पहले सिक्योरिटी लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। फिर वो कच्ची सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, हम जो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं ना, वो आपसे कहेगा कि भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लो बस। ये सारी चीजों के मतलब वो नहीं बताएगा, बट स्टिल योर अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अगली चीज क्या है, इसको मैं कर रहा हूं ताकि आप इसको घर से कंप्लीट करके आए। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पर्सनल डिटेल्स, मेरा ख्याल इस पे हमने क्लिक किया था। ये वाला पार्ट आ रहा है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये वाला पार्ट आ रहा है। बर्थडे भाई रॉन्ग नहीं लिखना, रॉन्ग लिखेंगे तो अगर उसने कल मुझे कहा ना हाँ भाई वेरिफिकेशन करनी है, एक हैकर आया आपके अकाउंट पे, अक्सर मुझे फेसबुक पर ये नोटिफिकेशन आए होते हैं, मैं देखता हूँ मैसेज कि भाई किसी बंदे ने आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश की, मैंने उसे डिसेबल कर दिया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह कि आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई तो वो लॉगिन कर पाएगा आपके अकाउंट पर। तो आपको सिक्योरिटी लगानी है, सब चीज़ें बिल्कुल फेयर अंदाज में देनी है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मेरे 1 से ज़्यादा ईमेल्स भी हैं, जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल पर मैसेज आएगा, मैं कोड टाइप करूँगा तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। आप देख रहे हो मैंने 1 से ज़्यादा ईमेल दिए हुए हैं, 1 से ज़्यादा मोबाइल दिए हुए हैं। ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो स्टिल मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं और भी इसको सिक्योर कर सकता हूँ, मजीद ईमेल एड्रेसेस देकर भी। सो आप जितना, लेकिन ये सारे ईमेल एड्रेसेस और ये सारे मोबाइल नंबर्स आपकी ऑनरशिप में होंगे तभी आपको फायदा होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि इर्द गिर्द से पकड़ के ये सारा डाटा दे रहे हो, ये सारी चीजें आपकी अपनी होनी चाहिए। तो यहां से आईडी भी आपने अपना अपलोड कर देना है,
ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं जी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर। यहां पर आप देख रहे हैं चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी आ रहा है। कितने लोगों को पता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का? ओके, कितने लोगों को नहीं पता? भाई शर्मिंदा नहीं होना, सबसे ऊपर मैं हाथ खड़ा करता हूँ, आप सब करें, ठीक है, पता लगना चाहिए कितने लोगों को नहीं पता, ये हमने करना है ना भाई, ठीक है। मैं इसका एक काम करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल पर इसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। यहाँ पर नहीं कर सकते, सिक्योरिटी वाला इशू है, यूट्यूब पे नहीं लगेगी ये वीडियो, ठीक है। तो इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद कैसे आपने सिक्योरिटी अप्लाई करनी है ये सारी वीडियो मैं बनाकर भेजूंगा। पासवर्ड चेंज करना आपको पता है, ठीक है। तो बाकी जो काम मोबाइल से होना है, कैसे होना है, वो मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा। व्हाट्सएप चैनल पे वीडियो होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी वो वीडियो। व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्ट आपने देखनी है, और सब ने अपने अकाउंट्स को 2 स्टेप प्रोटेक्शन अप्लाई करनी है, सब ने अपने अकाउंट पे, तब हमारा अकाउंट सिक्योर होगा, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही।